हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए, हो गई है एक प्यारे से व्लॉग की शुरुआत। और ये जो मेरा वीडियो है ये रात का है, नाइट का है। तो मुझे जितना टाइम मिलता है, जितना टाइम मुझे सही टाइम लगता है, मैं उतने टाइम ही वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। और आज जो है मैंने पूरे दिन कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि मुझे पूरा दिन आज टाइम नहीं मिल पाया। और टाइम क्यों नहीं मिल पाया आप लोग जान ही सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ घर के बहुत सारे काम होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनके साथ ना हर चीज़ मैनेज करना हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। तो और हर कोई जो होते हैं ना, वो लोग नहीं समझते हैं ये वीडियो वगैरह के बारे में, तो नहीं कर पाई थी इसीलिए मैं शूट। तो अभी मैं सब लोग ना अपने अपने रूम में चले गए थे खाना पीना खा के। तो अभी से मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, और मेरा जो वीडियो है वो भी अच्छे से बन जाए। तो ये देखिए, मैं जो सुबह रात का जो काम होता है वो कर रही थी। मैं बर्तन वगैरह थे उसको धो रही थी। ये सारे काम करने के बाद जो है ना, मैं अपने रूम में चली जाऊंगी और जो बाहर में मेरा मशीन लगा हुआ है वहाँ पे अपना सिलाई करूँगी। तो कहते हैं कि रात को ही ना हमें खाना पीना करने के बाद, सिर्फ रात को ही नहीं, हमेशा की बात कर रही हूँ, खाना पीना करने के बाद जो भी रसोई में साफ़ सफाई होता है ना, साफ़ सफाई जो करना रहता है वो हमें कर ही लेना चाहिए, जिससे रसोई हमेशा साफ़ सुथरी और व्यवस्थित रहे। इससे जो है देवी देवताओं का वास होता है। और जो कहते हैं कि सुबह टाइम ब्रह्म मुहूर्त में एक बार देवी देवता जो आकर हैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ही रुकते हैं, थोड़ी देर के लिए सही लेकिन रुकते ज़रूर हैं, ऐसा बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं। तो इसीलिए रसोई को हमेशा साफ़ सुथरी ही रखनी चाहिए। और मैं हमेशा तो नहीं कर पाती हूँ रात को क्लीनिंग, कभी कभी ना, किसी किसी दिन की बात कर रही हूँ, नहीं तो डेली कर लेती हूँ। बच्चे लोग जब रोते रहते हैं ना तब नहीं हो पाता है मेरा काम, जगे रहते हैं उस दिन। और मैं बच्चों को सुला के आई थी तो मैं अपना काम कर ले रही हूँ। रसोई को मैं ऐसे ही नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि सुबह के लिए ना ज़्यादा हो जाता है और बच्चे भी कभी कभी साथ में उठ जाते हैं तो उनको संभालना पड़ता है, फिर रसोई का काम रह जाता है, तो नहीं कर पाती हूँ मैं। इसीलिए ना रात को ही अगर टाइम रहता है तो मैं कर ही लेती हूँ। अगर बच्चे सो जाए रहते हैं तो मैं कर ही लेती हूँ, नहीं तो नहीं कर पाती हूँ। तो ये देखिए, मेरा जो बर्तन वगैरह था वो धुल गया था। और जो यहाँ पे खाना वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें से कुछ कुछ छींटे लगे रहते हैं तो गंदा हो जाता है और चिपचिपा चिपचिपा रह जाता है। उसको मैं डिटर्जेंट या फिर शैम्पू से ही घिस के धो देती हूँ। उसके बाद मैंने गीला कपड़ा से अच्छे से वॉश करके उसको धो दिया है, मतलब पोछा लगा दिया है, वहाँ पर को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। ऐसा जो छोटा मोटा काम होता है ना रसोई में, रसोई को पूरा क्लीन करके सोने से हमारा जो झंझट है सुबह का वो ख़त्म हो जाता है। हम सुबह उठते ही देखते हैं कि हमारा रसोई क्लीन है कि नहीं, तो वो देखते ही हमें अच्छा लगता है जब क्लीन रहता है। और नहीं रहता है ना तो दिन भर से मूड ऑफ रहता है, सुबह से ही दिमाग ख़राब रहेगा तो दिन भर पूरा मूड ख़राब ही रहेगा। इसलिए हम अपने सुबह की शुरुआत अच्छे से कर सकें, इसके लिए हमें रात को ही इसको, अगले दिन को ही, पिछले दिन को ही हमें सब कुछ कर लेना होता है। तो ये ज़रूरी होता है एक हाउसवाइफ के लिए। और हाउसवाइफ के तो काम कभी ख़त्म होते नहीं हैं दोस्तों, लेकिन क्या करें, करना ही पड़ता है। और ये देखिए, मेरे हस्बैंड जी गए हुए थे बी शिफ्ट, वो दो बजे से 10 बजे वाला जो ड्यूटी होता है वो, तो 10 बजे रात को आएंगे वो। और पापा जी जो हैं सी शिफ्ट गए हैं, नाइट में गए हैं, वो सुबह 6 बजे आएंगे। तो पापा जी गए हैं और हस्बैंड जी आएंगे ड्यूटी से। तो मैं उनके लिए खाना जो है अच्छे से ढक के रख दूँगी रसोई में, ताकि बिल्ली वगैरह छू ना ले, क्योंकि हमारे जो रसोई है ना उसमें बिल्ली आसानी से आ जाती है, तो अच्छे से ही रखना पड़ता है। और यहाँ पे मेरा झाड़ू वगैरह था वो मैंने कर लिया, सुबह पोछा लगा लूँगी जब उठूँगी तब। और उसके बाद जो है मैं सिलाई करने बैठ जाऊँगी। बच्चे लोग को मैं सुला के आई थी। पहले ना मैं काफ़ी सिलाई कर लेती थी जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, सिर्फ 2 जन ही मेरे बच्चे थे तब।
अब तो 4-4 जन हैं, 4 गुना ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, उनको छोड़ भी नहीं सकते हैं। और मेरी बेटू लोग इतने छोटे छोटे हैं, अभी दोनों को ही संभालना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है, टाइम के टाइम खाना खिलाना पड़ता है, टाइम टू टाइम उन्हें हर चीज़ के लिए ना रेडी करना पड़ता है, उनका हर चीज़ उनको देना पड़ता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, खुद से केयर नहीं कर सकते हैं और इतनी बुद्धि भी नहीं है अभी उन लोगों की, छोटे ही हैं। तो उससे बड़े बड़े जो होते हैं उनका तो उतना माइंड नहीं रहता है, दिमाग नहीं रहता है कि क्या करें क्या नहीं, तो वो तो बहुत छोटे हैं और काफ़ी परेशान करते हैं मेरे बच्चे। इसलिए ना मुझे पहले से ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, पहले काफ़ी टाइम रहता था, पूरे घर का काम कर लेती थी मैं और सभी का जो फैमिली मेम्बर होते हैं सभी का ख्याल रखते हुए, सब कुछ करते हुए मैं एक दिन में 2 से 3 ब्लाउज़ तो कंप्लीट कर ही लेती थी। लेकिन अब जो है नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि सिलाई करने बैठो ना तो कुछ ना कुछ काम आ जाता है, बार बार उठना पड़ता है, बार बार उठ के जाना पड़ता है, ये काम है वो काम है, वो सारे काम करने के लिए। तो नाइट को ना थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं नाइट में ही सिलाई कर लेती हूँ। और अब तो यूट्यूब में भी अपना वीडियो बनाने लगी हूँ, तो अब और भी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं और ये ज़रूरी है, एक हाउसवाइफ के लिए ये करना बहुत ही ज़रूरी है। हमें अपने आने वाले फ्यूचर के लिए ना रेडी होना चाहिए, कब क्या है कब क्या नहीं ये किसी को पता नहीं है कि आगे का समय, आगे का टाइम कैसे रहेगा, कभी सुख है तो कभी दुख है। तो इसके लिए हमें हमेशा पहले से तैयार रहना चाहिए, ताकि हमें आगे चलकर हमें अगर कुछ परेशानियां हो, कुछ तकलीफ़ें हों, कुछ दुख आ जाए तो उसके लिए ना पछतावा ना हो कि मैं पहले से तैयार क्यों नहीं थी, मैं पहले से ही अपना जो काम है उसको आगे क्यों नहीं बढ़ा पाई, पहले से ही मैं क्यों अपने खुद के बलबूते पर नहीं जी पाई, पहले से ही क्यों मैं कुछ नहीं कर पाई, ये हमारे जो मन में होता है रह जाता है। तो देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि हर हाउसवाइफ को ना कमाना ज़रूरी है, चाहे वो घर में ही रह के कमाएं, लेकिन कमाना बहुत ही ज़रूरी है। अपने लिए कमाओ, अपने बच्चों के लिए कमाओ, खुद की वैल्यू करो, तभी दुनिया आपकी वैल्यू करेगी। और ये मैंने सीखा है, मैंने रियलाइज़ किया है, तब मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैं इतना करती हूँ, इतना सब कुछ के बाद भी मेरी कोई अपनी पहचान नहीं है दुनिया वालों की नज़र में, इसलिए मैं वीडियो पे आई हूँ, यूट्यूब पे आई हूँ, ताकि अपनी अलग से पहचान बना पाऊँ, अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो, मेरी जो बातें हैं अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे ना कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो मेरा वीडियो है ज़्यादा लंबा नहीं था, यहीं तक का था, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।